अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग जो है खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज। बेसिकली रेट ऑफ चेंज को दो मेन पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड नंबर टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अगर आप इन दोनों मेन पॉइंट्स को क्लियरली समझना चाहते हैं तो आपको इससे पहले इन तीन पॉइंट्स को समझना होगा। नंबर वन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नंबर टू change in dependent and independent variable, और most important point number थ्री ratio of change in dependent and independent variables। तो वीडियो को जो है आप एंड तक जरूर वॉच आउट करिएगा। वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। और ये जो आपके पास वाई है और ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर किसी को मजीद इसको डीप में समझना है तो आई बटन पे वीडियो शो हो रही होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को भी जरूर आप वॉच आउट करें ताकि आपके माइंड में इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो जो है क्लियर हो जाए। अब जरा समझते हैं चेंज इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे कि यहाँ हमने लिखा y इक्वल टू एक्स। अब आपको पता है x क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और y क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे बात हो रही है चेंज इन किसमें, डिपेंडेंट में भी और इंडिपेंडेंट में भी। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेके आएंगे तो हम उसको इस तरीके से शो करवाएंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब एक्स में चेंज आया और एक्स कन्वर्ट हो गया किसमें, डेल्टा एक्स में, तो इसी तरीके से किसमें चेंज आएगा, वाई में, तो वाई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा वाई में, ठीक है। ये आपके पास डिपेंडेंट है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये आपके पास क्या कहलाएगा, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपके पास कहलाएगा चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, क्लियर। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट है जो कि मेन पॉइंट है वो ये है रेशियो ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, चेंज इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी आपके पास डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये क्या है, चेंज इन डिपेंडेंट, और ये क्या है, चेंज इन इंडिपेंडेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे कि किस रेशियो इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले है चेंज इन डिपेंडेंट, तो हमने लिख दिया चेंज इन डिपेंडेंट। अब हमें रेशियो निकालना है, तो ये आ गया रेशियो। और आगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली क्या हो गया आपके पास, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हमने जो है इसका रेशियो निकाल लिया, तो हम जो है इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे कि आपको पता है डेल्टा वाई बराबर होता है फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि भाई डेल्टा वाई कैसे इसके बराबर है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला है। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझना है कि इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बेसिकली क्या होता है तो आई बटन पे वीडियो शो हो रही होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो है आप उसको जरूर वॉच आउट करें ताकि आपके माइंड में जो भी इस फार्मूले से रिलेटेड डाउट्स हैं वो जो है क्लियर हो जाए। अब हम जो है कुछ इस तरीके से करते हैं भाई, डेल्टा वाई बराबर है, डेल्टा वाई बराबर है फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम जो है इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एक्स से, यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएगा। रेशो किसका बन जाएगा, रेशो ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास क्या आएगा, रेशो ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका टोटल फॉर्मूला ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब बेसिकली ये जो फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हुआ है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1, उसके अंदर भी हमें कौन सा फॉर्मूला ही यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है। बेसिकली ये फॉर्मूला है किसका, एवरेज रेट ऑफ चेंज का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस वजह से आपको इन दोनों मेन पॉइंट को समझने के लिए पहले ये स्टोरी समझनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि आप इजी वे में समझ चुके हैं, सही है। अब जरा समझते हैं बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज।
और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप समझना चाहते हो एवरेज रेट ऑफ चेंज तो आपको इससे पहले समझना पड़ेगा इंटरवल। अब इंटरवल बेसिकली क्या होता है? इंटरवल बेसिकली ये होता है जैसे कि ये है ए पॉइंट और ये है आपके पास बी पॉइंट। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, तो ये जो ए और बी हुए ना, ये आपके पास इंटरवल पॉइंट्स हुए। क्या हुए? इंटरवल पॉइंट्स हुए। ठीक है, अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। अब मिसाल के तौर पे जब आपने चलना स्टार्ट किया या जो है गाड़ी को तेज चलाना स्टार्ट किया, एक्स वाई जेड जो भी आप एग्जाम्पल समझो, अब आपकी यहाँ तक जो रफ्तार थी वो ज्यादा थी। अब आपने यहाँ पे रफ्तार कम कर ली, यहाँ पे मजीद कम कर ली। ठीक है, यहाँ पे और मजीद कम कर ली और अब जो है रफ्तार को मजीद बढ़ा दिया। सही है, अब हम क्या करेंगे कि हम ए से लेके बी तक ये जो हमारे पास रफ्तार में डिफरेंस है, हम जो है इसकी एक टोटल एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज बेसिकली क्या होता है? जब दो इंटरवल के दरमियान में आप रफ्तार की एवरेज फाइंड करते हो तो उसको आप कहते हो एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बेसिकली क्या होता है? हम इसको इससे शो करते हैं, डेल्टा एक्स है। सही है, और डेल्टा एक्स एरो जीरो, इस एरो का मतलब होता है नियरेस्ट। एरो का मतलब होता है नियरेस्ट। इसका मतलब ये होता है जैसे कि जब हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, हमारी रफ्तार यहाँ पे ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई और इस पॉइंट पे मजीद कम हो गई। लेकिन ये रफ्तार इतनी कम हुई है कि जीरो के करीब करीब पहुंच गई है, लेकिन वो जीरो हुई नहीं है। इसका मतलब है नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब होता है किसी नंबर के आप बिल्कुल करीब जा रहे हो लेकिन वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे। जैसे कि अब जैसे कि डेल्टा एक्स नियरेस्ट टू जीरो लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 0.0001। ये भी किसके बराबर कहलाएगा? ये भी जीरो के बराबर कहलाएगा। ठीक है, 0.0123, ये भी किसके बराबर कहलाएगा? जीरो के ही बराबर कहलाएगा। लेकिन हम जो है बेसिकली नियरेस्ट टू जीरो है, लेकिन हम जीरो के बराबर नहीं है। सही है, आई होप वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी और टॉपिक भी जो है क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.1, जिसके अंदर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला यूज करते हुए उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है।